और बड़ी खबर है आगरा से, जहां पर मामूली कहासुनी पर बवाल हो गया है। यहां बीच बचाव करने पर फायरिंग हुई है। गोली लगने से दो शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। थाना शाहगंज इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो थाना शाहगंज इलाके की एक घटना आगरा से खबर, जहां पर बीच बचाव करने पर फायरिंग हुई है। तो बीच बचाव करने पर यहां फायरिंग हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और गोली लगने से दो शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी। अब देखने वाली बात यह रहती है कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है मामूली कहासुनी से जुड़ा हुआ है। और झांसी से बड़ी खबर, जहां पर गुटखा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। हाईवे पर बदमाशों ने कार रुकवाई, रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है। तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। गुटखा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की घटना हाईवे पर हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें एक सर्वेश कुशवाहा हैं जो झांसी में रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल रहने वाले हैं जालौन के। ये उरई में इनकी भूमि रहती है, वहाँ अपने बिटिया को लेकर आ रहे थे। और ये साथ में यहाँ एक विष्णु जी हैं जो कोतवाली रहने वाले हैं, उनके वहाँ एक काम करते थे। तो उनसे जो डीलर लोग हैं, सब डीलर, उनसे इन्होंने फ़ोन किया पहले एट में उन्होंने एक व्यापारी से बात किया कि हम आए हैं, यदि कुछ पैसा हो तो आप दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ पैकेट दिया उसमें, और एक कोई उनका कोच के व्यापारी वो भी एट में आ गए थे, उनको पैकेट दिया। इन्होंने ये भी बताया कि साहब पूंछ में भी इन्होंने किसी को बुला करके कहा था कि हम आ रहे हैं, तो उनके पास भी कुछ होगा दे देंगे। तो उन्होंने भी इनको एक पैकेट दिया। तो कुल 3 जगह से इनको एक पैकेट मिला। वो पैकेट बैग में लेकर आ रहे थे। इनके कथनानुसार जो सेमरी टोल से जब झांसी जाते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती सुनसा कि पीछे से कुछ 2 मोटरसाइकिल एक सब आए और उन्होंने इनको गाड़ी को रोका। रोक करके ये गाड़ी रोक दिए और रोक करके उन्होंने इनको दरवाज़ा खोला सब बैग लेके चले गए। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। संभल में प्रशासन की सख्ती का असर देखने को मिला, जहां पर अवैध कब्जे को खुद हटाते नजर आए लोग। ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए थे 8 अवैध मकान। आज फिर हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। तो आज एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में जहां पर प्रशासन की सख्ती का असर नजर आ रहा है, तो अवैध कब्जे को खुद हटाते लोग नजर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं संभल में, जहां पर प्रशासन की सख्ती का असर आप देखिए। यहां पर खुद लोग अवैध कब्जों को हटाते नजर आ रहे हैं। ग्राम समाज की जमीन पर यहां पर 8 अवैध मकान बनाए गए थे। अब नौबत यह है कि लोगों को इन्हें खुद तोड़ना पड़ रहा है। और इटावा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मुठभेड़ में घायल हुआ है हिस्ट्री शीटर। 24 मुकदमों में वांछित था हिस्ट्री शीटर। पुलिस पर चेकिंग के दौरान फायरिंग की थी। इटावा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो यहां पर मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर घायल हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में घायल हुआ है हिस्ट्री शीटर। 24 मुकदमों में ये हिस्ट्री शीटर वांछित था। पुलिस पर चेकिंग के दौरान फायरिंग की थी। पुलिस व बिना नंबर के कार पर सवार बदमाशों के बीच निवाड़ी लुधियानी राजकीय मार्ग पर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान प्रवीण उर्फ मंगल को गिरफ्तार किया गया। उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना किया जा रहा है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक अदद फैक्ट्री मेड राइफल 315 बोर व 6 जिंदा कारतूस व 4 खोखा कारतूस 315 बोर के बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। अभियुक्त सिविल लाइन का मजारिया हिट सीटर है। और बरेली पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कार्यक्रम के दौरान हिंदू सुरक्षा, किसानों की बदहाली, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर खुलकर बयान दिए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द बनने का दावा किया। उन्होंने 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाएं और मतदान अधिकार खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो राम मंदिर बनवा सकते हैं तो जनसंख्या कानून भी जरूर बनवाएंगे। एक देश 2 कानून कैसे हो सकते हैं? आपको है 2 कानून कैसे? हिंदू को 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे तो अनेक सुविधा बंद हो जाएगी, और मुसलमान के 5 बच्चे होंगे तो कोई सुविधा बंद नहीं होगी।
एक देश में दो कानून नहीं चल सकता है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ। यह सभी पर लागू हो, मुसलमानों पर भी लागू हो। कैसा कानून बनेगा? आज जिनके घर में 2-3-4 बच्चे हैं, कानून बनता है, कानून बनने के 1 साल बाद उनके घर में नए बच्चे का जन्म होता है, तो उनके पूरे परिवार को सरकारी अन्न देना बंद करो, उनको वोट देने का अधिकार बंद करो। जैसे राम मंदिर बना लिया, यह कानून भी हम बना ही लेंगे। और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, बरेली से खबर, जहां पर अखिलेश यादव पर बरसे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। एसआईआर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। एसआईआर में नहीं, अखिलेश यादव के दिमाग में गड़बड़ी है। एसआईआर से फर्जी वोट कट रहे हैं। अखिलेश यादव का पीडीए उनके खिलाफ हो गया है। 2027 में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 2027 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। एसआईआर का सम्मान होना चाहिए। विपक्ष उन्हें कोर्ट में ले जाने की बात करता है, क्योंकि एसआईआर से जिनके फर्जी वोट थे, हमेशा से ये होता रहा है, जिनके फर्जी वोट थे वो कट गए और जिनके वोट बने नहीं हैं उनके बनवा दिए जाएंगे। तो इसमें गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी समाजवादी पार्टी के दिमाग में है, गड़बड़ी अखिलेश यादव के दिमाग में है, क्योंकि 2027 में पीडीए तो उनका खिलाफ हो गया। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ये जनता ने अभी से मन और मस्तिष्क में निर्धारित कर लिया है, तो इसलिए विपक्ष घबरा रहा है। और रामपुर में उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि योजना में मजदूरों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की रोजगार गारंटी कर दी है। ये योजना गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनके लिए वरदान साबित होगी। और इस योजना से जो व्यवस्था इसमें की गई है, जो इसका पैसा है, उसमें जो भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। श्रमिकों को पूर्व में केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी, और इस नई योजना के माध्यम से, जी राम जी योजना के माध्यम से, हमने 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी है। विकसित भारत जी राम जी जागरण अभियान के तहत जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मेरठ पहुंचे और मेरठ में उन्होंने प्रेस वार्ता कर मीडिया को संबोधित किया। मंत्री ने केंद्र और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से आम लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। जल, सड़क, आवास और गरीब कल्याण योजनाओं का जिक्र किया गया। स्वतंत्र देव सिंह ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने सरकार की आगे की योजनाओं की भी जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब रोजगार के राहत नहीं, सम्मान भी है। अब मजदूरी खैरात नहीं, मेहनत का हक भी है। अब हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिन को सुनिश्चित रोजगार होगा। पहले सीमा केवल 100 दिन की थी, अब इसे बढ़ाकर 125 कर दिया गया है, ताकि हर मजदूर को अधिक काम मिले और अधिक आय उसकी हो और अधिक सुरक्षित भविष्य का भरोसा उसका हो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।